तो मैंने जैसे आप लोगों को नोटिस राइटिंग बताया, उसके बाद लेटर टू एडिटर बताया, ठीक इसी तरह से मैं आज लेकर आया हूं आर्टिकल। आखिर आर्टिकल में आप लोगों के एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, साथ ही साथ इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगी वो आप लोगों का होगा रिपोर्ट राइटिंग, कि आखिर हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट कैसा होगा, साथ ही साथ हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा रिपोर्ट राइटिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो आइए सर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी मेरे दोस्तों हम लोग आर्टिकल राइटिंग को करें, या तो रिपोर्ट राइटिंग को करें, या तो लेटर टू एडिटर करें, तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कौन सी घटना ज्यादा ट्रेंडिंग में है वो सारी चीजों को हम लोग को देखना है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी झारखंड में हमारा चल रहा है ट्रेंडिंग में क्या, मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इसके माध्यम से हम सारे झारखंड वासी को जानकारी प्राप्त है कि हमारे सरकार ने किस तरह से महिलाओं तक, यानी मेरे भाई 18 साल से लेकर 50 साल के सारे महिलाओं तक कैसे हर माह 1000 रुपया पैसा पहुंचा रही है, जिसको बढ़ा करके सरकार ने मेरे दोस्तों 2500 कर दिया है। तो आज हम लोगों को पता है, इसी के बारे में हमें आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले आर्टिकल लिखने के समय सबसे पहले आपको डालना क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। यानी क्वेश्चन आएंगे, राइट एन आर्टिकल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको लिखना है। कितना सुंदर तरीके से मैंने लेकर आप लोगों के सामने आया हूं मेरे भाई, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वर्ड में कोई भी आर्टिकल को लिखने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना है इस तरह से, बिना हेडिंग का आप लिखे ही ना। ठीक है, इसको हम लोग हेडिंग बोलते हैं या तो टाइटल बोलते हैं। क्या लिखना है, द मंत्री मैया सम्मान योजना इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट इन अगस्त 2024 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वोमेन एज 18 to 15 इन द स्टेट। यानी मेरे भाई ये हमारा झारखंड में मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अगस्त 2024 को ये योजना शुरू किया गया है। इस योजना में महिलाओं के कल्याण के बारे में बताया गया है कि वो महिलाओं को कल्याण कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि ये जो योजना है, ये जो हमारी स्कीम है, ये योजना 18 से लेकर 50 साल के बीच में जो भी महिलाएं आते हैं उसी महिलाओं को दिए जाएंगे। इनिशियली यानी फिलहाल मेरे दोस्तों इनिशियली द स्कीम ऑफर्ड 1000 पर मंथ। पहले यहाँ पे वर्तमान समय में बात करूं तो मेरे दोस्तों पहले 1000 रुपया दिए जा रहे थे। कितने रुपया, 1000 रुपया पहले दिए जा रहे थे। विच वॉज द इंक्रीजेज, और इसको बढ़ा करके 2500 स्टार्टिंग दिसंबर 2024, और दिसंबर के महीने में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 2500 कर दिया, यानी 2500 रुपया कर दिया 2024 के दिसंबर महीना में। 1000 पैसा को राशि को बढ़ा करके 2500 कर दिया है। जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, आप जब भी आर्टिकल लिखे पैराग्राफ को ध्यान में रख कर ही लिखना है। अगर आप पैराग्राफ को ध्यान में रखकर नहीं लिखेंगे तो मेरे दोस्तों आपको मार्क्स में कहीं ना कहीं कटेगी, इसलिए ध्यान रखना है। कम से कम 3 पैराग्राफ का इस्तेमाल करना है आपको आर्टिकल राइटिंग में। ठीक है, तो देखिए क्या था, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इज ए फ्लेक्सिबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट इन अगस्त 2024 टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वोमेन एज 18 to 15 इन द स्टेट। झारखंड के सारे वो महिला जिसका उम्र 18 से 25 साल का 50 साल के बीच में है, सारे महिलाओं को झारखंड सरकार द्वारा 1000 रुपया प्रति माह देने का वादा किया गया था। इनिशियली इन द स्कीम ऑफ, ये योजना पहले 1000 रुपया पर मंथ दिया जा रहा था, बाद में इसको अगस्त महीना में मेरे दोस्तों 1000 था, इसको दिसंबर महीना 2024 में बढ़ा करके 2500 कर दिया है। ये पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ में आते हैं सर संदात। अच्छा, इसके बारे में लिखने का तो बहुत सारा टॉपिक है मेरे भाई इसके बारे में, लेकिन आपको उतना ही लिखना है जितना आप लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए अगर आप पैराग्राफ है, द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इज ए सोशल वारफेयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द झारखंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वोमेन इन द स्टेट। द स्कीम इज एम्स टू एम्पावर यानी महिलाओं को, ये स्कीम सिर्फ इसलिए तैयार किया गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है। महिलाओं को क्या करना है मेरे भाई, सशक्तिकरण बनाना है, ताकि मेरे दोस्तों पुरुष घर में रहें। समझ पा रहे ना, महिलाओं को ये जो 1000 मिल रहे हैं ना भाई, 2500 मिल रहा है, महिलाओं का ताना सुनेंगे ना,
मर्द लोग मेरे दोस्तों घर में रहना, क्या बताऊं, घर में नहीं रह पा रहे मेरे भाई, इतना मुश्किल हो गया है। जब से 1000 आई है तब से बोलता है मेरे दोस्तों, आप तोर पैसा की जरूरत ना है रे छोड़ा, अब हमरा पैसा दे हो, तोर पैसा तू ताना ना लगाई है। इस तरह से बोलती है महिला लोग, जो नहीं बोलना चाहिए ना भाई, सोहर सोहर होता है भाई, ठीक है। द स्कीम एम्स टू एम्पावर, मतलब महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना चाह रहे हैं। एंड इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था है इसमें इंडिपेंडेंस रहना चाह रहे हैं। जैसे महिलाएं भी इस पैसे के माध्यम से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो घर में ही रहकर कोई बिजनेस कर सकती है। इसको सशक्तिकरण बोलते हैं महिलाओं का, ठीक है। आगे कहता है इन एम्पावर इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय ऑफरिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल एड, और कहता है इससे उनकी जो पैसा होगी मेरे दोस्तों, इस पैसे से वो शक्तिशाली हो जाएंगे। अब आते हैं सर, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ के बाद आपको लिखना है नीचे तीसरा पैराग्राफ में क्या लिखना, एलिजिबल क्राइटेरिया, यानी मेरे भाई ये पैसा क्या सबको मिलेगी? नहीं भाई, एलिजिबल क्राइटेरिया आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो मैया सम्मान योजना के बारे में आप 10 को पेज लिख देंगे, लेकिन काम नहीं आने वाला है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कहता है पहला एलिजिबल, यानी पहले आपका योग्यता क्या होना चाहिए, वुमेन हु आर रेसिडेंट ऑफ झारखंड, वो महिला झारखंड का निवासी होनी चाहिए। पहला शर्त, महिलाएं झारखंड का निवासी हो। दूसरा, एज ग्रुप इनिशियली इन द स्कीम वाज फॉर वुमेन एज 21 to 50 ईयर, यानी पहले ये योजना शुरू किया गया था 21 से 50 साल के महिलाओं को। पहले कितने साल से? 21 से 50 साल के महिलाओं तक ये योजना शुरू किया गया था। बट इन द सितंबर 2024 it was expanded to included women between 18 to 20 ईयर। और ये योजना हमारा जब सितंबर का महीना आए तो मुख्यमंत्री ने सोचा हर एक वो महिलाओं को तो दे ही रहे हैं जिसका उम्र 18 से 21 से 50 साल के बीच में, अब हम वो बालिका को भी देंगे जिनका उम्र 18 से लेकर 20 साल के बीच में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखना है सर, द बेनिफिशियरी मस्ट बिलोंग टू एन इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा सुनिएगा। इसका मतलब क्या होता है, सुंदर सा स्टेटमेंट लिखा है, लाभार्थी को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए। ये आपको सबको नहीं मिलने वाला है। आपके घर में ऑफिसर है, आपको नहीं मिलेगी। आप एक जॉबर है, आपको नहीं मिलेगा। आप कोई सरकारी कार्य में बाहर रहे तो आपको नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो महिलाओं को दिया जा रहा है जो महिला आर्थिक रूप से कमजोर है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ तो हम लोग अपने गांव में देख रहे हैं वो महिलाओं को मिल रहे हैं जो आर्थिक रूप से क्या है, शक्तिशाली है। जो कमजोर महिला उसका काम कोई कर ही नहीं रहा है, सब पैसा मांग रहा है, बेचारा पैसा देने के लिए वो काबिल ही नहीं है। ये है सर हमारे झारखंड की स्कीम। जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहे हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जा रहा है ना। इसीलिए कमजोर वर्ग के लोगों को और दबाया जा रहा है। ये पहला था मेरे भाई जो मैंने आप लोगों को, उम्मीद करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोगों को बताया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि इस सारी चीजों को आप लोग अपने कॉपी पे एक बार आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। इस चीज को भूले ना, ठीक है। चलिए सर, अब बात करते हैं मेरे भाई अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या होगा मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। क्वेश्चन देखिए, यू हैव रियलाइज दैट इट इज द नीडेड फॉर आवर, आगे कहता है मेरे भाई टू सेव वाटर, मतलब हम लोग कैसे पानी को बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले लिखना है सेव वाटर। क्या लिखना है मेरे भाई, पहले सबसे पहले लिखना है क्या, सेव वाटर। अब जैसे मेरे दोस्तों पहले आप सेव वाटर लिखेंगे, ये हमारा हो गया टाइटल या हेडिंग। लिखना कैसे सुनिएगा, वाटर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर लाइफ। कहता है क्या कि हमारे जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। जल हमारे जीवन का क्या है मेरे भाई, एक महत्वपूर्ण घटक है। इसको याद रखिएगा, जल हमारे जीवन का क्या है भाई, एक महत्वपूर्ण घटक है। ओके सर, अभी कहता है लाइफ विदाउट वाटर इज नो लाइफ बिकॉज मैन कैन नॉट लाइव विदाउट इट। कहता है क्या, कहता है मेरे भाई कि जल के बिना जीवन कोई जीव नहीं है। जल के बिना जीवन तो दूर की बात, कोई जीव तक नहीं है, क्योंकि मनुष्य इसके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य जो है जल के बिना नहीं रह सकता है। जो हमारा जल है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता है। आगे कहता है मेरे भाई क्या कहता है कि आगे देखिए ध्यान से सुनेंगे। आगे कहता है
कि ध्यान से देखेंगे, द रिसेंटली मिसयूज एंड पोल्यूशन हैज क्रिएटेड सेक्रेटरी ऑफ क्लीन वाटर। कहता है मेरे भाई कि हमारे बारे में कहता है यहाँ पे क्या कि जो हाल ही में हुए दुरुपयोग और प्रदूषण ने स्वच्छ जल की कमी पैदा कर दी है। दिन प्रतिदिन पोल्यूशन बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रही है, तो हमारा पानी कहीं ना कहीं गंदगी होगी। ठीक है, आगे कहता है मेरे भाई क्या सुनेगा, आगे कहता है कि देयर आर वेरियस सिटीज ऑल ओवर द कंट्री विच फेस प्रॉब्लम ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे ऐसे हमारा शहर है, पूरे देश में कई ऐसे शहर है जो स्वच्छ पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शहर है जो स्वच्छ शुद्ध वाटर की वजह से मेरे दोस्तों जूझ रहे हैं। आगे कहता है इन सिटीज लाइक जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पीपल हैव टू पे फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आप अगर चले जाएंगे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों में लोगों को पीने के लिए पानी के लिए भुगतान करना पड़ता है। लोग अगर शुद्ध वाटर पीना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पैसा का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा बता रहा हूं वैसा ही लिखना है। द सिचुएशन इज डिटेरियोरेटिंग डे बाय डे। कहता है आगे क्या कि स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये जो हमारा वाटर है इसको हम लोग जो सेव नहीं कर रहे, ये जो गड़बड़ी है दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। आगे कहता है मेरे भाई क्या कहता है कि द सेक्रेटरी ऑफ वाटर हैज occurred not by just misuse but recent war and explosion along with uncontrolled development are also responsible for it। कहता है क्या कहता है मेरे भाई कि पानी की कमी सिर्फ दुरुपयोग से ही नहीं हुई। पानी का उपयोग जो है हम लोग दुरुपयोग करते हैं, जैसे नल में पानी निकालें, पानी निकालने के बाद चले गए तो नल खुला हुआ रह गया। नहीं, कहता है कि पानी की कमी सिर्फ दुरुपयोग से नहीं हुई बल्कि हाल ही में हुए युद्ध और विस्फोट के साथ साथ अनियंत्रित विकास का भी इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे ऐसे जगह है मेरे दोस्तों जहां पे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे फैक्ट्री को बसाया गया है ताकि वहां के मल मूत्र केमिकल का जो भी गंदगी चीज है वो पानी में जाकर डायरेक्टली क्या हो मिल सके। ठीक है, आगे कहता है क्या कहता है मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड मेकिंग सिटीज ट्री फ्री। बोलते हैं मैं गाछ फ्री है, ट्री फ्री हैज क्रिएटेड ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन। कहता है आगे क्या मेरे भाई कि जंगलों की सफाई और शहरों को पेड़ मुक्त बनाने से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बढ़ा। आज हम लोग जंगलों को दिन प्रतिदिन काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों हमारा प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, वो दिया है। आगे लिखा है मेरे भाई क्या कि ग्लोबल वार्मिंग एंड वेदरिंग चेंज, हमारा जो क्लाइमेट है आज पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, हैव सेंट वाटर लेवल टू डिप डाउन बिहाइंड इकोनॉमिकल रीच। आगे कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में बदलाव ने पानी के स्तर को आर्थिक पहुंच से बहुत नीचे पहुंचा दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेरे दोस्तों हमारे धरती के पानी इतने नीचे चले गए कि हमें निकालने के लिए मेरे दोस्तों पसीना निकल जाता है ना। देखते हैं हम लोग गांव देहात में जो कुआं वगैरह खोदा जाता है। आगे देखिए मेरे भाई, आगे कहता है कि कैनल, अगर हम कैनल को ले ले, झील, टैंक को ले ले, या the travels and wells are not fulfilling the demand of irrigation। कहता है क्या मेरे दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना है। कहता है कि अगर मैं मान के चलिए मैं नहर को ले लूं, कोई भी नहर ले लिया, कोई टैंक ले लिए या कोई ट्यूबवेल ले लिया और कोई कुआं, सिंचाई की मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बारिश हो रही है, पानी सीधा चले जा रहे बह के, कहां, समुद्र के तट पे चले जा रहे, नदी पे तट पे, तो पानी रुकेगी तब तो हमारा पानी का स्तर ऊंचा होगा ना। हम लोग दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग कर रहे हैं क्या, ये पानी को बहते हुए देखते हैं, लेकिन पानी को जमा कैसे करना है ये सब हम लोग नहीं सोचते हैं। आगे कहता है क्या कि एसिड रेन, अम्लीय वर्षा एंड गैलरीज मेल्टडाउन हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम टू टैकल। कहता है मेरे भाई कि अम्लीय वर्षा और ग्लेशियर पिघलने से निपटाने के लिए नई समस्या पैदा हो गई है और हमारा दिन प्रतिदिन मेरे दोस्तों हमारा ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल रही है, जिसके कारण मेरे भाई अगर ग्लेशियर पिघलेगी तो वहां पे हमारा तापमान में बिगड़ेगी और तापमान बिगड़ेगी तो हमारा सही टाइम पे वर्षा नहीं होगा तो मेरे दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगी।
हम लोगों को इस तरह से मेरे दोस्तों आर्टिकल राइटिंग हम सभी को मिलकर अच्छी तरह से लिखना है, तब जाके मेरे भाई आपको फुल मार्क्स मिलेगी। मैं हिंदी इंग्लिश लेकर इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, राइट द आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज। आपसे पूछा गया क्लाइमेट चेंज, है ना भाई, देखते ना मौसम तुरंत बदल जाता है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कैसे लिखना है, देखिए, क्लाइमेट चेंज मीन्स सडनली चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। क्लाइमेट चेंज ने मतलब होता है सीधा सीधा याद रखना है कि हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण का जो धरती है वो चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है क्या मेरे भाई, मौसम का बिगड़ना। ये मतलब ये मत समझिए सिर्फ मौसम का बिगड़ना ही है, बल्कि ये सोचिए कि हमारा पर्यावरण को पूरी तरह से क्या कर रही है मेरे भाई, वो हमारे चेंज कर रही है। चेंज टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट विच वी कॉल क्लाइमेट चेंज, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई वैश्विक ताप वृद्धि। इसी चेंजेस को हम लोग बोलते हैं क्या, वैश्विक ताप वृद्धि। आगे कहता है मेरे भाई कि क्लाइमेट चेंज मींस रैपिड चेंज इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियल बाय ह्यूमन। और आज दिन प्रतिदिन फैक्ट्री की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से हमारा क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो गई है, और इसके वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीजेस हो रही है, ठीक है। आगे कहता है मेरे भाई दोस्तों कि दिस चेंज इज ए बिग थ्रेट टू हैव द होल एनवायरनमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ जहां पे फैक्ट्री बसा जा रहा है, सिर्फ वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड, पूरे विश्व की ये समस्या है। ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज ऑल द सेशन हैव चेंज ए लॉट। और सारे मौसम क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे मौसम बिगड़ चुकी है। बरसात के मौसम में बारिश ना होना, ठंडी के मौसम में ज्यादा ठंडी ना लगना, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी लग जाना, यह है सर हमारा क्लाइमेट का चेंजेस। सच as the sudden failure in the rainy season, the sudden increases in the temperature in the summer season। जैसे बारिश के मौसम में बारिश फेलियर हो जाती है, बारिश ना होना। अगर मैं बात करूं हमारा समर सेशन में, तो समर सेशन में टेम्परेचर का हाई हो जाना। इसके बाद ड्यू टू विच द विंटर सीजन इज बिकमिंग वेरी लेस। और जब हमारा विंटर सीजन आती है तो काफी लेट से आ रही है, हमारा विंटर सीजन जो आ रही है वो काफी लेट से आ रहा है। ड्यू टू दिस मैनी चेंज हैव टेकन प्लेस इन द होल एनवायरनमेंट, ड्यू टू विच ऑल लॉट ऑफ डैमेज इज डन द एनवायरनमेंट। और इसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्या हो गया मेरे भाई, पूरी तरह से हमारा, याद रखना है, पूरी तरह से हमारे क्या हो चुकी है, तो बताएंगे सर हमारा क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज की वजह से हमारा वातावरण को डैमेज कर रही है। अगला से द बिगेस्ट consequence of climate change is global warming, due to which the summer temperature is increases all over the world. That's why every year we are feeling less rain and winter season and summer season the most. ये अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हमारा पहला पैराग्राफ था, और जो रिसेंटली वर्तमान समय में जो ट्रेंडिंग में चले इसी के बारे में लिखना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया रोड एक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। अब आते हैं सर इसका सेकंड पैराग्राफ में, फॉर द फॉलोइंग आर द फैक्टर कॉजेस क्लाइमेट चेंज। क्यों हो रहा है, सोल रेडिएशन, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटीज। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है भाई, एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, नेगेटिव इफेक्ट ऑन वाटर। कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। इस तरह से लिखकर मेरे दोस्तों आप अपने आर्टिकल को बेहतर बना सकते हैं। मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप आर्टिकल में ज़्यादा ध्यान दें, रिपोर्ट राइटिंग में ज़्यादा ध्यान दें, आर्टिकल्स राइटिंग में ज़्यादा ध्यान दें, और लेटर में ज़्यादा ध्यान दें। इसके बाद हमारा जो आती है 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे भाई वो 20 मार्क्स का आएगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग में आखिर कैसा क्वेश्चन आएगा, वह देखना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलें। फिलहाल बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।